यमराज ने बताया, पुत्र कैसा होना चाहिए जो अपनी माँ को लंबी आयु देता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक माँ और बेटे की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही पवित्र है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बालक जिसका नाम श्याम था। वह अपनी माता केतकी के साथ निवास करता था। श्याम के जीवन की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी थी। उसके जन्म के समय ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माता केतकी ने ही उसे बड़े प्रेम और परिश्रम से पाला था। केतकी ने अपने पुत्र को केवल अच्छे संस्कार ही नहीं दिए, बल्कि उसे सत्य, धर्म और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। केतकी प्रतिदिन प्रातः उठकर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करती और श्याम को यह सिखाती कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। श्याम का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का बहुत आदर करता और उनके हर शब्द को आत्मसात करता। किंतु जब श्याम मात्र 8 वर्ष का था, उसकी माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन जब केतकी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे केतकी, तुम्हारे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब श्याम ने यमराज को देखा और भयभीत हो गया। वह समझ गया कि यमराज उसकी माता के प्राण लेने आए हैं। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वह तुरंत यमराज के सामने खड़ा हो गया। वह रोते हुए बोला, हे यमराज, मेरी माता मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? कृपया उन्हें मत ले जाइए। फिर यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, बालक, यह संसार नियमों से बंधा हुआ है। जन्म और मृत्यु सत्य है। यह सृष्टि का अटल सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना जीवन काल पूर्ण कर लिया। अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। तब श्याम ने साहस जुटाकर कहा, हे यमराज, यदि मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो कृपया मुझे इसे समझने का अवसर दे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूँगा। फिर यमराज ने जब देखा कि यह छोटा बालक अपनी माता को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है, तो वे गंभीर स्वर में बोले, हे बालक, यदि तुम इतनी गहरी बातें समझते हो तो पूछो, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। फिर श्याम ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो कृपया मेरी माता को अपने साथ न ले जाए। फिर यमराज ने अपनी गदा नीचे टिकाते हुए संकेत दिया, ठीक है, पूछो तुम्हारे प्रश्न। फिर श्याम ने पहला प्रश्न किया, हे यमराज, वह क्या है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता और जो सभी को अपने साथ ले जाता है? तब यमराज को उत्तर पता था, किंतु उन्होंने बालक के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मौन रहना उचित समझा। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम ही बताओ, वह क्या है? फिर कुछ क्षणों के मौन के बाद श्याम स्वयं उत्तर देता है, हे यमराज, वह समय है। समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। इसे ना कोई राजा रोक सकता है, ना कोई भिखारी। यह ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है, ना किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है, चाहे कोई इसे समझे या ना समझे। समय की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। हे कालदेव, समय ना तो राजा को छोड़ता है और ना ही भिक्षु को। यह बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी को अपनी धारा में बहा ले जाता है। इसे ना कोई रोक सकता है, ना कोई मोड़ सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक क्षण अनमोल है। जो इसे पहचान लेता है वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तब यमराज उस श्याम के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। तब श्याम ने पूछा, हे कालदेव, ऐसा क्या है जो सदा सत्य है फिर भी हर किसी को डराता है? फिर यमराज ने मुस्कुराते हुए श्याम से ही उत्तर देने को कहा। फिर श्याम बोला, वह मृत्यु है। मृत्यु सदा सत्य है। यह सृष्टि का अटल नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति। मनुष्य सभी के लिए निश्चित है, लेकिन यह सत्य इतना कठोर है कि इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मृत्यु के विषय में हर कोई जानता है, फिर भी इसे भूलना चाहता है। जब तक जीवन में सुख और समृद्धि होती है तब तक कोई मृत्यु को याद नहीं करता, लेकिन जब मृत्यु का साया पास आता है तो हर व्यक्ति भयभीत हो उठता है। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि यह केवल जीवन का अंत नहीं बल्कि कर्मों का लेखा जोखा भी है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल देती है। जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट होते हैं वे इससे घबराते हैं। मृत्यु अटल है क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इसे समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास और सत्य का बोध आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है जो आत्मा को उसके अगले कर्मों की यात्रा पर ले जाती है। फिर यमराज ने गहनता से विचार किया और उन्हें उस श्याम की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, बालक, तुम्हारे विचार अत्यंत गहन और सत्य हैं। अब अगला प्रश्न पूछो। तब श्याम ने पूछा, हे यमराज, एक ऐसा रिश्ता बताइए जो जन्म से शुरू होता है परंतु मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। फिर यमराज ने फिर से बालक को उत्तर देने को कहा। फिर श्याम बोला, यह माता और संतान का रिश्ता है। माता का प्रेम संतान के जीवन की नींव है। यह केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। फिर यमराज बालक की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगे और उन्होंने उसे अगली पहेली पूछने के लिए कहा। फिर श्याम ने पूछा, हे यमराज, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता परंतु हर कोई इसे अनुभव करता है और इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? तब यमराज ने गंभीरता से बालक की ओर देखा और कहा, बताओ श्याम, तुम्हारी इस पहेली का क्या उत्तर है? फिर श्याम बोला, यह प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती परंतु हर कोई इसे अनुभव करता है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो इस सृष्टि को जीवित रखती है। प्रेम को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर जीव के जीवन का आधार है। माता का अपने संतान के प्रति प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम ही है जिसने मुझे पालने और संस्कार देने की शक्ति दी। उनकी आंखों में, उनके स्पर्श में, उनके शब्दों में मैं प्रेम को महसूस करता हूँ। यदि इस संसार से प्रेम हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेम ही वह तत्व है जो हमें जोड़ता है और जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है। फिर यमराज ने मौन रहकर श्याम के उत्तर को स्वीकार किया, जिससे उनके भीतर श्याम के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम के लिए आदर और भी गहरा हो गया। फिर श्याम ने अगला प्रश्न पूछा, यमराज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती? तब यमराज ने गंभीरता से श्याम की ओर देखा और कहा, बताओ बेटा, वह क्या है? फिर श्याम बोला, वह विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन होता है। माता और संतान के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम होता है।
माता अपनी संतान पर यह विश्वास करती है कि वह उसकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करेगा, उनके प्रेम और त्याग का सम्मान करेगा। इसी प्रकार संतान अपनी माता पर यह विश्वास करता है कि वह उसके हर सुख दुख में साथ देगी। विश्वास केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर, अपने धर्म या स्वयं पर से विश्वास खो दे तो उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। फिर श्याम का ज्ञान देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने मौन रहकर श्याम के उत्तर को स्वीकार किया। फिर श्याम ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्वयं मिट जाती है परंतु दूसरों के जीवन को रोशन करती है? तब यमराज ने आश्चर्य से श्याम की ओर देखा और कहा, बता बालक, यह क्या है? फिर श्याम बोला, यह माता है। माता अपने सुख और इच्छाओं का त्याग करती है ताकि उसकी संतान अच्छा जीवन जी सके। फिर श्याम ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर किसी के पास होती है फिर भी हर किसी की अलग होती है? तब इस प्रश्न से यमराज गंभीर हो गए और उन्होंने जिज्ञासा से श्याम की ओर देखा और उससे उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए। श्याम बोला, यह कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करता है और यही उसकी पहचान बनता है। कर्म वह चीज़ है जो हर जीवित प्राणी के पास है, चाहे वह एक राजा हो या भिक्षुक, ज्ञानी हो या मूर्ख, सभी अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। यही कारण है कि कोई भी दो व्यक्तियों के कर्म समान नहीं हो सकते। कर्म ही वह चीज़ है जो हमारी पहचान बनाता है। मनुष्य को उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हों तो वह पूजनीय बनता है और यदि उसके कर्म बुरे हों तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल हमारे वर्तमान को नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। हे यमराज, यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का नियम है। कर्म हर किसी के पास होते हुए भी हर किसी के लिए अलग होते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। बालक का यह उत्तर सुनकर यमराज उस पर प्रसन्न हो गए और वे मौन होकर बालक के उत्तर को स्वीकार करते रहे और अगली पहेली सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म के साथ बनता है परंतु उसे निभाने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए? यमराज ने बालक के मुख पर दृष्टि डाली और उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह माता और पुत्र का रिश्ता है। यह रिश्ता सहज तो है परंतु इसे निभाने के लिए माता का त्याग और पुत्र का सम्मान जरूरी है। फिर बालक ने और एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खोने पर रोने को मजबूर कर देती है लेकिन पाने पर हम उसे महत्व नहीं देते? तब श्याम ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह समय और माता का साथ है। जब माता पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तो हमें उसका महत्व समझ आता है। इसके बाद श्याम ने और एक सवाल पूछा, हे धर्मराज, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता फिर भी हर कोई उसे स्वीकार करने में कठिनाई करता है? यमराज इसका उत्तर जानते थे लेकिन उन्होंने कौतूहल से श्याम की ओर देखा और उत्तर सुनने की इच्छा जताई। श्याम ने उत्तर दिया, हे यमराज, यह जन्म और मृत्यु का चक्कर है। हर कोई जानता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, लेकिन इसे स्वीकार करने में हर किसी को कठिनाई होती है। यमराज बालक की बुद्धि और उसकी माता के प्रति अटूट प्रेम देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, श्याम, तुमने जीवन के ऐसे गहन रहस्यों को समझ लिया है जिन्हें समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी
समय लगाते हैं। हे बालक, तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी बातें समझ लेना साधारण बात नहीं है। बताओ, यह ज्ञान तुमने कहाँ से पाया? तब श्याम ने उत्तर दिया, यह मेरी माता की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। कृपया उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए, उसके बिना मेरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। फिर यमराज ने अपनी गदा टेकते हुए कहा, श्याम, मैं तुम्हारी माता के प्राण तो लौटा नहीं सकता, किंतु तुम्हारी ज्ञान की परीक्षा ने मुझे प्रभावित किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूँ, परंतु याद रखना, यह वरदान धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर नहीं होना चाहिए। फिर बालक ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, मैं आपसे कोई बड़ा वरदान नहीं मांगता। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी पूछी गई आखिरी पहेली का उत्तर सत्य हो जाए। फिर यमराज ने कुछ क्षण विचार किया। उन्हें लगा कि श्याम का यह वरदान हानि नहीं करेगा, और उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब अपना अंतिम प्रश्न पूछो। फिर बालक ने अपनी माता की ओर देखा, फिर यमराज की ओर देखकर कहा, हे यमराज, मेरी अंतिम पहेली यह है, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तो तुम ही दो श्याम, यह तुम्हारी पहेली है। फिर श्याम ने साहस भरे स्वर में कहा, उत्तर दिया, हाँ, ऐसी शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। माता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माता के प्रति प्रेम ऐसा अटूट बंधन है जो मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। फिर यमराज यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने श्याम के शब्दों पर विचार किया और बोले, श्याम, तुम्हारा उत्तर महत्वपूर्ण है। प्रेम और मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मृत्यु तो सत्य है, अटल है। फिर श्याम ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, हे यमराज, प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी बदल सकती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनके मेरे प्रति ममता मृत्यु के सत्य को भी झुका सकती है। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब मेरा यह उत्तर सत्य बनाइए। यमराज यह सुनकर गहरी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैंने श्याम को वरदान दे दिया है और अब मुझे उसका उत्तर सत्य करना होगा। यदि मैं उसकी माता को वापस नहीं करता तो यह मेरे वचन का उल्लंघन होता है। यमराज ने अतः कहा, हे श्याम, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं धर्म का पालन करता हूँ और अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारी माता की आत्मा तुम्हें वापस करता हूँ। यह प्रेम की विजय है। यमराज ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से एक ज्योति उत्पन्न की और केतकी की आत्मा को उसके शरीर में वापस प्रवेश करवा दिया। फिर केतकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र को देखा। वह आंसुओं से भर आई और उसे गले लगा लिया। यमराज ने श्याम से कहा, हे बालक, तुम्हारे प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। परंतु याद रखना, यह प्रेम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह निस्वार्थ और पवित्र हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करता हूँ। फिर श्याम ने यमराज से प्रार्थना की, हे देव, मेरे पिता ने जो भी पाप किए हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं उनके पितृ को चुकाना चाहता हूँ। कृपया उन्हें भी मुक्ति प्रदान करें। फिर यमराज ने श्याम की प्रार्थना स्वीकार की और उसके पिता की आत्मा को स्वर्ग भेज दिया। इधर केतकी ने स्वस्थ होकर अपने पुत्र को गले लगाया। फिर यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे श्याम, तुम सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान इस संसार को अलौकिक करेंगे। इस प्रकार श्याम ने अपने माता पिता दोनों को प्राप्त किया और उनका जीवन एक
प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, सत्य और धर्म सदा विजय होते हैं। जीवन और मृत्यु तो सृष्टि के नियम हैं, लेकिन सही कर्म और ज्ञान से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।